ये जो अपना ग्रामीण अंचलों में जो अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है, ये आज हम लोगों को आप लोगों के माध्यम और आप लोगों के साथ ये अनुष्ठान करने का हमें सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैंने जब तो बहुत किया, ध्यान भी बहुत किया, परंतु आज मैं आप लोगों के सामने जब प्रथम पारी में बैठा था तो मैंने सोचा कि कैसे जप किया जाए। जप तो अपन करते हैं, पर जप का अनुभव क्या होना चाहिए। जब ध्यान करो तो ध्यान करते करते हमारा जो मन है वो शरीर तो रह जाता है एक स्थान पर, लेकिन जो हमारा मन है ना वो काबू में नहीं रहता है। मंत्र बोलते हैं, माला भी चलती है हमारी, परंतु हमारा जो मन है एक जगह स्थिर नहीं रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने पहली माला में देवात्मा हिमालय के अंदर बैठ करके आज यहाँ पर स्थान तो यही था मेरा, परंतु मेरा शरीर मन आत्मा आज शांति कुंज हरिद्वार के देवात्मा हिमालय के अंदर बसा हुआ था। और दूसरी माला मेरी आगे चली शांति कुंज की अपनी गायत्री माता, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, गायत्री मंत्र हमने दूसरी माला मैंने वहाँ करा। आज का मेरा अनुभव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने बैठा और माला करने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो इधर बाजू में एक आईना सा दिखा बड़ा। वो क्या बोल, भटकता हुआ इंसान सोया में बोले। मैंने कहा सही बात है। अभी मैं जैसे अभी आप लोगों को भावना करवा रहा ना बैठे बैठे, अरे यहाँ की बात कहाँ वहाँ ले गया उठा के। अरे वास्तव में यही तो बात है। आप लोग भी कभी अपने आप को प्रत्यक्ष रूप देखे हो क्या? नहीं देखे, कभी नहीं देखे जीवन में। आप लोग आईने में अपने आप को देख करके आप अपने आप को मानते हो ना कि मैं ऐसा हूँ। हाँ, तो भाई आज अपन प्रत्यक्ष रूप में देवता को, चित्र को, गायत्री माता को हम आप सभी कोई भी प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखे हैं, लेकिन हम चित्र के माध्यम से गुरु जी माता जी इसी प्रकार जैसे हम अपने आप को आईने में देख करके अपने आप को मानते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कोई इंसान नहीं ऐसा जो अपने आप को पूरी तरह से देखा हुआ हो। देखा होगा वीडियो के माध्यम से, आईने के माध्यम से। वैसे जैसे हम आईने में देख करके भरोसा करते हैं मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसे ही हमको भी भरोसा चित्र को देख करके करना पड़ेगा जैसे अपने आप को करते हैं। वैसा मेरा दूसरा माला कंप्लीट हुई और वो जो आईना था वो मेरे को वहाँ सीखने को मिला। तीसरा कदम मैंने आगे बढ़ाया। जब गुरु जी का जो कक्ष होता है जहाँ पर हम लोग लाइन लगते हैं शांति कुंज हरिद्वार में दर्शन करने के लिए, जहाँ पर अपने आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चरण पादुका और उनकी राजगद्दी रखी हुई है, माता जी का चरण पादुका, तो वहाँ पर मैं जब गया माला जपते जपते मानसिक रूप से, तो मुझे गुरुदेव के द्वारा बार बार मतलब मन में विचार आ रहा था। विचार क्या आ रहा था कि बोले अब आप युग निर्माण करना चाहते हो गायत्री परिवार के जो है? जी हाँ, मैंने अपन गायत्री परिवार के हम युग निर्माण करना चाहते। युग निर्माण कैसे होगा? मैंने इस बच्चे से एक प्रश्न उठाया अपने माइंड में। देखो हम आप सभी के बच्चे हैं, युग निर्माण कब होगा? जब हमारे परिवार में परिवार के सदस्य हमारे साथ आकर के बैठेंगे। माना कि हम लोग मैं आप लोगों से ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ध्यान में मेरे को गुरुजी ने जो प्रश्न दिया उसका आंसर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। गुरुजी बोलते हैं तुम युग निर्माण करना चाहते हो? जी हाँ, हम युग निर्माण करना चाहते हैं। युग निर्माण ऐसा एक अकेले घर परिवार के एक अकेले व्यक्ति के माला जपने से या ध्यान करने से या हवन कर लेने से या आहुति डाल देने से पूरा नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी यहाँ ध्यान में बैठे हुए थे, फोन आ रहा था। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहूँगा। अगर एक दारू पीने वाला बोलता है कहाँ है रे? बोले ढाबे पे बैठा हूँ। क्या? बोले छापटिया पी रहा। अगर किसी को फोन आया कहाँ है? बोले मांस लेने गया हूँ। इतना मतलब खुलेआम और दिल खोल के बोलता है कि मैं मांस लेने गया हूँ, दारू लेने। तो हम आप सबको भी आज से संकल्प लेना चाहिए। हमारा फोन आ रहा है ना, हम बात कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, करो। यदि किसी का फोन आए, जी भाई साहब बोलिए, अभी मैं आपसे नहीं बात कर पाऊंगा, हमारा गायत्री परिवार का अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करूँ। इससे क्या होगा पता है? हमारे गुरुजी का प्रचार भी होगा और दूसरा आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। नहीं यार ये तो ऐसा है, गाँव में तो ऐसे ही दिखता, बोले परिवार में माला जप भी कर रहा। तो ये आपको मुझे वहाँ इस तीसरी माला में मुझे ये शिक्षा मिली गुरु जी के द्वारा। और जब मैं चौथी माला सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा शांति कुंज के तो वहाँ पर भी मुझे शिक्षा मिली। क्या? सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा मतलब सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। और प्रखरता मतलब हमारा जो मस्तिष्क है ना वो ठंडा होना चाहिए। ऐसा रखने से क्या होगा? नहीं तो होता क्या है, हमारा गुरुजी बोलते हैं अपना जो मिशन है ना वो पीली चादर तो ओढ़ा हुआ है आम की तरह। जैसे हम क्या सोचते हैं कि हमारा गायत्री परिवार सबसे अच्छा हो, बहुत अच्छी बात, अच्छा है, लेकिन अंदर से कभी कभी खट्टा हो जाता है,
कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे कच्ची केरी की तरह, है ना। कच्ची केरी को किसी बच्चे को किसी को पसंद है कच्ची केरी खाने के लिए, तो बच्चा खुशी से खाता है। और हमारे घर में दादा दादी किसी को नहीं है मेखे नहीं खाए बोले खाटलो छे तीचो खाटलो आंबो आखा खाजे खट्टा आम सभी को पसंद नहीं आता है, किसी को खट्टा लगता है, किसी को मीठा लगता है, किसी को जमता ही नहीं आम। लेकिन मीठा आम जिस बच्चे के मुंह में दांत नहीं ना उसको भी अच्छा लगता है, जिस दादा दादी के मुंह में दांत नहीं है ना उन दादा दादी उनको भी मीठा लगता है और अच्छा लगता है। तो हमको ये जो गायत्री परिवार का पीला आम बनना है ना, ये मीठे आम की तरह बनना है, कच्चे आम की तरह नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आप सभी को मतलब सदैव पके हुए आम की तरह रहना है। जहाँ हमारे मिशन की या जहाँ हमारे परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पक्के आम बन जाओ, तो वो जो खट्टा आम है ना थोड़ा सा पका नहीं वो भी पक जाएगा अपने साथ। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमको जैसे ये भाई साहब, ये भाई खड़ा हो जाए बेटा, क्या नाम है आपका? चंपालाल भैया के लिए ताली बजाओ, इतने से छोटे से बेटा है ना। ये इनके पिताजी को भी मैं अंतरात्मा से धन्यवाद देता हूँ कि देखो यहाँ पे इतना बड़ा हमारा कार्यक्रम हुआ, हम आप सभी आए, अकेले आते हैं बहुत अच्छी बात है, आओ घर की परिस्थिति के अनुसार। परंतु कभी कभी अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां लग रही है, बच्चे फ्री हो जाएंगे तो यहाँ तो नहीं लग सकते हम, कोई बात नहीं। सुबह शाम आरती में 40 में ये बालक अभी आरती हो रही थी तो इसको आरती पूरी कंठस्थ याद है। तो ये अगर एक समय दारू पीता, एक समय बीड़ी सिगरेट पिएगा, एक समय विमल पिएगा तो भी इसकी गलती नहीं रहेगी, इसके माँ बाप की गलती रहेगी। तो इसका सौभाग्य कि इसको माता पिता इतने संस्कारवान मिले। तो हमारा जो 5वीं माला थी श्रद्धेय गुरुजी और माता जी के, अब गुरुजी माता जी को हम आप कोई नहीं देखा लेकिन उनके चित्रों को हमने समक्ष रखा और जब तक अपनी नजरों से उनको हटने नहीं दिया आंखें बंद करके, जब तक हमारी पूरी माला नहीं खत्म हो जाए। यदि हम गुरुजी माता जी को अपनी नजर से हटा देते और हम भूर्भुवः स्वः माला जपते रहते, हो सकता हमारे मन में बुरे विचार आ जाते और कहीं ना कहीं हमारी जो गायत्री मंत्र की माला हम अनुष्ठान करते करते हो सकता है हमारे मन में बुरे विचार आ जाते तो खंडित हो जाते। तो इसलिए हमारे गुरु जी से प्रणाम चरण स्पर्श करके हमने ये माला कंप्लीट करी। और 7वीं जो हमारी माला थी हमारी कामधेनु गौ माता की, वो क्या है, मैंने सोचा कि चलो अब माला तो 9 पूरी करना है अपने को, बाकी जो माला है जैसे आप लोग बोलते होंगे कि हर समय माला करेंगे तो फिर क्या क्या करते रहेंगे, नहीं जरूरी नहीं। जैसे हम लोग मकान बनाते ना तो भावना और विचार करते कि नहीं, अरे सीमेंट लावणु पड़से, ईटड़ा लावणु पड़से, मिस्त्री लावणु पड़से, भावना करजे कि नहीं, विचार करजे नहीं, ती जाईन ते आपण मकान बनावजे। तो सर આપણું मतलब माला जापणेથી पहले कुणुं जपणું છે, कुणुं काजे मी આપણું काजे प्रत्यक्ष रूप में गुरु बनावणું છે। इनका आज गाय माता थी, गाय घोड़ा ढेरका चोरता था तेरे बीच में जाए ना हूँ बच गया, मतलब फिर वहां जाकर के माला अपना शुरू कर दिया। जो गाय के प्रति अपना प्रेम था वो अपन ने शुरू कर दिया। अपन तो माला जपे लेकिन जो कामधेनु गौ माता है, गाय है, वो अपने को आकर के जबान से चाट रही है और अपने को नजारे में दिख रहा उगता हुआ सूर्य, पानी के अंदर आधा डूबा हुआ आधा ऊपर और पूरा लाल बना हुआ और सुंदर ठंडी ठंडी हवा और झरना चल रही। ये मैंने अपना 8वां कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा यार अपन आदिवासी है, आदिवासी समाज को छेड़ के नहीं चल सकते, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो कैसे भाई, कुल देवी हमारी कौन है, घिंचरी माता। घिंचरी माती में हमारे सब खत्री वत्री सब जो है अपने बाप दादा हम जो है उनको अपन मानते देखे है, सूक्ष्म रूप में भी देखे और प्रत्यक्ष रूप में भी देखे हैं और मानते आ रहे हैं। तो उनको अपन तो गायत्री परिवार है, उनको ना तो कुछ दारू चढ़ा सकते ना कुछ नहीं, अपने अंदर उनके प्रति क्या भावना है। तो मैंने कहा उनको मैंने माला जापते जापते बोला कि जो भी हमारे पूर्वज है, मैं आप सबको लाल सिंह नंदन दशरथ सोलंकी की ओर से आपके चरण स्पर्श करता हूँ और मैं आज आप लोगों को मेरी ओर से मेरा जो अच्छा कर्म है वो आप सबको समर्पित करता हूँ और आपकी जो आत्मा कुछ गलत कारणों से भटक रही है इस दुनिया में, आपको शांति मिले, ऐसा हम भावना करते हुए। तो मैंने मेरी 9 जो माला थी, मेरा जो आज का अनुभव मैंने आप लोगों के बीच में रखा। और यदि इस बीच में मेरे शब्दों में यदि आप लोगों को कुछ गलती भी सुनने में लगा हो तो आपका बेटा पुत्र भाई जो भी आप मुझे समझे क्षमा करना। आइए इसी के साथ दोनों हाथ घुटनों पे रखे, अब मैं बोलूँगा, आप सबको बोलना है। ओम अकाल मृत्यु हरणम, ओम अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, सर्व व्याधि विनाशनम,
असतो मा सद्गमया। असतो मा सद्गमय। हे माँ, हे माँ, असत्य से असत्य से सत्य की ओर सत्य की ओर ले चलना। ले चलना। तमसो मा ज्योतिर्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे माँ, हे माँ, अंधकार से अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाश की ओर ले चलना। ले चलना। मृत्युर्मा अमृतं गमया। मृत्युर्मा मृतं गमय। हे माँ, हे माँ, मृत्यु से अमृत की ओर अमृत की ओर ले चलना। ले चलना। दोनों हाथ जोड़े, एक बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को आपस में रब करें।